नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी खुशियाँ मेरी जिम्मेदारी। आज बहुत दिनों के बाद समय निकालकर मैं मेरी बड़ी ननंद के घर गई। मेरी बड़ी ननंद का ससुराल भी मेरे ही शहर में है। ज़्यादा तो हम लोग नहीं मिल पाते, पर कभी कभी मिलना हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो थोड़ी सुस्त और उदास लग रही थी। मैंने सोचा कि फ़ोन पर बात करने से अच्छा है कि उनसे जाकर मिल ही लूँ। मैंने उनके घर जाकर घर की बेल बजाई तो मेरी नंद ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर एक बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई और बड़ी खुशी से मुझे अंदर ले जाते हुए मेरा हालचाल पूछने लगी। थोड़ी देर बाद में चाय लेकर आई और मेरे आने का कारण जानना चाहा तो मैंने कहा, बस कुछ नहीं दीदी, आपसे मिलने का मन कर रहा था सो चली आई। आजकल फ़ोन पर भी आप कितनी उदास सी लगती हैं, और देखो कितने दिन से हमने शॉपिंग वगैरह भी नहीं की, तो चलो कहीं शॉपिंग करके आएंगे। तो वह बोली, अरे नहीं प्रिया, मेरा मन नहीं है। आजकल सच कहूँ तो किसी चीज़ का मन नहीं करता। सबसे मन उब गया है, दुनियादारी से भी। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। जब देखो सब अपने में ही लगे रहते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी के कितने साल मेरे ससुराल और सास ससुर, पति और बच्चों को दे दिए, लेकिन अगर मैं उनसे बदले में थोड़ा कुछ चाहती हूँ तो उनको परेशानी होने लगती है। मेरे पति और बच्चे कहते हैं कि मैं बदल गई हूँ, छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लगी हूँ। पर तुम ही बताओ प्रिया, इतनी भी उम्मीद ना लगाओ अपने पति और बच्चों से। अब मुझे समझ में आया कि मेरी नंद की उदासी का क्या कारण था। मैंने कहा, दीदी, सबसे पहली बात तो अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार बनिए। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, कोई दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। थोड़ी सी मतलबी बन जाइए, थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचिए। जरूरी नहीं कि आप सुबह से शाम तक रसोई में या घर के काम में घुसी रहेंगी, उम्मीद करेंगी शाम को आपको उसके बदले कुछ इनाम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वह बोली, प्रिया तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, दीदी आप अपने मायके का हाल भी जानती हैं ना। आपने देखा है क्या कभी किसी को मेरी तारीफ करते हुए? तो मेरी बड़ी नंद मुस्कुराकर रह गई, पर फिर बोली, मैंने तो कितनी बार माँ से कहा, 2-4 शब्द तो तारीफ के बोल दिया करो, इतनी अच्छी बहू मिली है। वही तो कह रही हूँ दीदी, अपनी तारीफ के लिए दूसरों पर क्यों निर्भर रहना। आप अपने दिल से, अपने मन से अच्छा कीजिए, किसी को मत दिखाइए। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए। दूसरों से इतनी उम्मीद मत लगाइए कि वह आपको खुश करे। अपनी खुशी अपने खुद में ही ढूंढिए। अच्छा आप खुद बताएं, अगर आप खुद ही अपने आप को खुश नहीं रख सकती तो दूसरा आपको कैसे खुश रखेगा। आपको जो भी अच्छा लगता है वह कीजिए, चाहे कोई हॉबी क्लासेस हो या पार्क में घूमने जाना हो, योगा हो या पेंटिंग हो। मम्मी ने मुझे बताया कि शादी से पहले आपको पेंटिंग का कितना शौक था। आप फिर से पेंटिंग शुरू कर दीजिए। अच्छा लगे तो क्लासेस भी ले लेना, शुरू कर लेना। इससे आपका वक्त भी कट जाएगा और लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। मेरी नंद यह सब सुनकर सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है प्रिया, लेकिन यह सब सुनने में जितना आसान है उतना करने में नहीं। मैंने कहा, हाँ दीदी मानती हूँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। एकदम से बड़ा ना सही, लेकिन छोटे छोटे बदलाव तो आप कर ही सकती हैं। तो वह बोली, ठीक है कोशिश करके देखती हूँ। मैंने कहा, इसमें कोशिश क्या करनी, बस चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अभी आपकी पेंटिंग का सामान लेकर आते हैं। क्योंकि जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। वह बोली, हाँ हाँ बस बस समझ गई, और हम दोनों मुस्कुरा कर चल दिए मेरी नंद के लिए पेंटिंग का सामान लेने। दोस्तों, अक्सर हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों का इंतज़ार करते हैं। मेरे ख्याल से तो खुद में ही खुशियाँ तलाशना शुरू कीजिए। अपनी उम्मीदें दूसरों से नहीं खुद से लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि आप कितनी उम्मीदें पूरी कर सकती हैं। उसी के हिसाब से अपनी उम्मीदें लगाइए और उनको पूरा कीजिए। हाँ तो दोस्तों, कहानी में देखा कि आपकी खुशियाँ आप पर ही निर्भर करती हैं।
आपकी खुशियाँ आपकी ही जिम्मेदारी हैं, कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। इसीलिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।